प्यारे दोस्तों, आज हम लोग मुहावरा पढ़ेंगे। ये मुहावरे 10th और 12th और किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पूरे 40 मुहावरे होंगे और आपको याद कर लेना है, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट मुहावरा क्या है? तो माथा ठनकना। क्या चीज है? तो माथा ठनकना। आपको पता है माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है। तो माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ हो जाता है आशंका होना। क्या हो जाता है? आशंका होना। चलिए आपको पता चल गया कि माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? आशंका होना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। सेकंड मुहावरा देखते हैं कि सेकंड क्या है आपका। तो सेकंड है तूती बोलना। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो तूती बोलना मुहावरे का अर्थ हो जाता है धाक जमाना। क्या हो जाता है? धाक जमाना। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आ जाएंगे तीसरे मुहावरे पे आ जाएंगे कि आंख के अंधे गांठ के पूरे मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आपको पता है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए देखिए आप करके एक बार अच्छे से कि आंख के अंधे गांठ के पूरे मुहावरे का अर्थ क्या होता है? धड़ी पर मूर्ख होना, या अंधे का मूर्ख रह जाना, या अंधे के पास ना रहना, अंधे का त्रिनेत्र होना। आपको पता है क्या होता है कि आंख के अंधे गांठ के पूरे मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है धनी पर मूर्ख होना। क्या होता है? तो धनी पे मूर्ख होना। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम लोग 4 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन कितना नंबर देखते हैं? तो 4 नंबर क्या दिया हुआ है? तो देखिएगा 4 नंबर क्या दिया हुआ है। तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। गंदा होना, कीमती होना, तुच्छ होना, सच होना। आपको याद है? तो एक बार बोलिए क्या होगा? हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो तुच्छ होना। क्या हो जाएगा? तुच्छ होना। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगला देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर क्या है आपका? तो आस्तीन का सांप होना। क्या है? एक बार बोलिए मेरे साथ। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सांप खोजना, शत्रुता करना, दोस्ती करना, घर में छिपा शत्रु। तो आस्तीन का सांप का मतलब होता है घर में छुपा हुआ शत्रु। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आइए हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर हो गया, 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर मुहावरे का अर्थ है कि मुट्ठी में करना। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, जैसे 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। भ्रम में रखना, मनमानी करना, वश में करना, वश में ना करना। तो आपको पता है मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा वश में करना। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आएंगे 7 नंबर क्वेश्चन पे। मेरे साथ आप याद कर रहे होंगे, ठीक है ना? याद कीजिएगा, जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ये मुहावरे आपको, या आप 10th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं, 12th बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, या किसी कंपटीशन का तैयारी करने वाले हैं, उसमें 100% है कि आपका ये सारे क्वेश्चन आ ही सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं 7 नंबर। आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस ऑप्शन से आप बता सकते हैं क्या होता है? उत्पात करना, अत्याचार करना, नियंत्रण, अन्याय करना, या कठिन परिश्रम करना। तो आकाश पताल एक करने का अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही होगा, कठिन परिश्रम करना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम लोग आते हैं 8 पे। कितने पे आते हैं? तो 8 पे आते हैं, और 8 पे देखते हैं कि 8 नंबर मुहावरे का क्या है? कलेजा फटना। क्या है? कलेजा फटना। कलेजा फटना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 4 ऑप्शन दिए, देख लेते हैं। बर्दाश्त करना, सहना, हृदय की बीमारी, बर्दाश्त ना होना। कलेजा फटना का अर्थ क्या हो जाएगा? आपको पता है कलेजा फटने का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बर्दाश्त ना होना। क्या हो जाएगा? बर्दाश्त ना होना। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी। इसी प्रकार से हम लोग आते हैं आगे 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अक्ल पर पत्थर पड़ना। क्या है? अकल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चलिए देखिए, सिर में चोट लगना,
फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सिर में चोट लगना। दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, तो दूसरा ऑप्शन है कश्मीर में पत्थरबाजी। और तीसरा ऑप्शन क्या है, चालाकी से काम निकालना। और आपका चौथा यानी डी नंबर ऑप्शन कौन सा है, बुद्धि से काम ना लेना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बुद्धि से काम ना लेना। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं आपका 10 नंबर। कितना नंबर देखते हैं, तो हमने 9 नंबर कर लिया, अब 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर मुहावरे का अर्थ है, चलिए देखिए, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है, किसका, तो कलेजे पे सांप लौटना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सांप काट लेना, ऑप्शन बी है जहरीला सांप, ऑप्शन सी है ईयो से जल उठना, यानी यहाँ लिखना चाहिए ईर्ष्या से जल उठना, फिर ऑप्शन डी है खुशी हो उठना। यानी कलेजे पे सांप लौटने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ईर्ष्या से जल उठना। क्या हो जाएगा आपका, ईर्ष्या से जल उठना। प्रिंटिंग में गलती हो गया, ठीक है ना, ईर्ष्या से जल उठना। कलेजे पे सांप लौटने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ईर्ष्या से जल उठना है। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, हम यो यहाँ पे है तो ईर्ष्या हम कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ईर्ष्या से जल उठना। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं, हम 11 नंबर पे आते हैं। अगला 11 नंबर आपका मुहावरा है गुदरी का लाल। मुहावरे का अर्थ क्या होगा, क्या है, गुदरी का लाल। मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, साधारण घर में जन्मा हुआ असाधारण गुणी। दूसरा ऑप्शन है फटा चिड़चिड़ा कपड़ा, ऑप्शन सी है मूल्यवान पत्थर, और ऑप्शन डी है हीरा। इन चारों ऑप्शन में आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, साधारण घर में जन्मा हुआ असाधारण गुणी। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इन्हीं प्रकार से हम आगे चलेंगे और कितने नंबर पे चलेंगे, तो 12 नंबर पे अब चलेंगे। 12 नंबर मुहावरे का अर्थ क्या है, तो देखिए, चिराग तले अंधेरा। मुहावरे का अर्थ क्या है, चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरे मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन देखिए, ढिबरी के नीचे अंधेरा, ऑप्शन बी है बल्ब के ऊपर अंधेरा, ऑप्शन सी है तेल ना रहने पर अंधेरा हो जाना, और ऑप्शन डी है अपनी बुराई ना दिखाई पड़ना। यानी यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा, तो डी नंबर, अपनी बुराई ना दिखाई देना। कौन सा सही हो जाएगा, तो अपनी बुराई नहीं दिखाई देना, यानी आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं 13 नंबर पे। कितने नंबर पे, 13 नंबर पे। 13 नंबर मुहावरा क्या है, तो पौ 12 होना। पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन को आप एक बार पढ़िए। क्या है, तो सवेरा होना, दूसरा ऑप्शन है शाम, तीसरा ऑप्शन है लाभ ही लाभ होना, और ऑप्शन डी है हारना। यानी पौ 12 होने का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, तो लाभ ही लाभ, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा छोटू, तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन यानी 14 नंबर मुहावरा क्या कह रहा है, तो 14 नंबर मुहावरा है अंगारों पर लौटना। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं इसके लिए, चाल चलना, याचना करना, धोखा देना, ईर्ष्या से व्याकुल होना। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, क्या आपको पता है, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ईर्ष्या से व्याकुल होना। क्या हो जाएगा, ईर्ष्या से व्याकुल हो जाना। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला हम देख लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कोसों दूर भागना। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, क्या आपको पता है कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो देख लीजिए इसका अर्थ क्या होगा। 5 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है बहुत अलग रहना, दूसरा है बराबर मानना, तीसरा है बिगड़ आना, तीसरा है, चौथा है आपका संतोष होना। इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो बहुत अलग रहना, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बहुत अलग रहना। ठीक है, यही आपका सही होगा, यानी 1 नंबर ऑप्शन। चलिए अब हम 16 पे चलते हैं। 16 क्या बोल रहा है, तो आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना मुहावरों का अर्थ क्या होगा, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। प्रिय होना, ऑप्शन बी अप्रिय होना, ऑप्शन सी मित्र होना, ऑप्शन डी शत्रु होना। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो प्रिय होना। कौन सा सही होगा, प्रिय होना, यानी ऑप्शन ए सही होगा आपका।
ठीक है, चलिए 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर मुहावरा है चुटकी लेना। चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो चार ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में से देखते हैं। पहला है हंसी उड़ाना, दूसरा है नीच समझना, तीसरा है संकेत करना और चौथा है दुखी करना। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए हंसी उड़ाना। ऑप्शन ए कौन सा हो जाएगा? हंसी उड़ाना। चलिए इसी प्रकार से हम आते हैं 17 नंबर 18 नंबर। अब 18 नंबर आपका क्या कहता है कि तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्या चीज? तो तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है बड़ा कार्य करना, ऑप्शन बी है धन कमाना, ऑप्शन सी है शिकार करना, ऑप्शन डी है सफलता पाना। क्या होगा? सफलता पाना। इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? तीर मारना का हो जाएगा बड़ा कार्य करना। क्या हो जाएगा? बड़ा कार्य करना। ठीक है, चलिए आते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यानी नेक्स्ट मुहावरा क्या है? चूना करना। 19 नंबर मुहावरा क्या है? तो चूना करना। जैसे कि आप किसी बच्चे को कहते हैं ना कि चूचा नहीं करना है, यानी कि चू नहीं करना है। इससे आप समझ गए और चूना करना का मतलब इस चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? आवाज नहीं करना, नहीं बोलना, सह जाना, व्यर्थ निंदा करना। कौन सा सही होगा आपके नजर में? तो चूना करने का हो जाएगा आवाज नहीं करना, यानी ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप मेरे साथ ना याद करते चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आने वाले 2024 एग्जाम 10th और 12th और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछा जाता है उसमें ये सभी मुहावरे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे साथ आज ही याद करते चलें। अगर एक बार में नहीं हो रहा है तो वीडियो को आप फिर से एक बार रिवाइज करके देख लीजिए ताकि आपको बेहतर ढंग से याद हो जाए। चलिए आते हैं हम 20 नंबर मुहावरा देखते हैं। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आप में से कोई बता सकता है कि दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो चलिए देखिए, उम्र का पता लगाना फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी है दांत की गिनती करना, ऑप्शन सी है प्रति होना और ऑप्शन डी है लज्जित होना। इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो उम्र का पता लगाना। क्या हो जाएगा? उम्र का पता लगाना। चलिए इन्हीं प्रक्रियाओं से हम आते हैं 21 नंबर पे। कितने नंबर पे? तो 21 नंबर पे। 21 नंबर क्या है? 21 नंबर मुहावरा कहता है कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घुटने टेकना यानी कोई व्यक्ति घुटना कब टेक देता है? तो आपको पता है जब वो हार जाता है तब वो घुटने टेक देता है। तो चलिए आइए ऑप्शन पे देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हार मानना। क्या होता है? हार मानना। सेकंड क्या है? योगा करना। और आपका सी ऑप्शन क्या है? अभिवादन करना। आपका ऑप्शन डी क्या है? लज्जित होना। तो आप तो पहले ही हम बता दिए कि घुटने टेकने का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति हार मान जाता है, यानी हार मानना। क्या होता है? ऑप्शन ए आपका सही होगा यहाँ, हार मानना। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खून पसीना एक करना। देखिए ऑप्शन देखते हैं। युद्ध करना, बहुत परिश्रम करना, उल्टा काम करना, बहुत क्रोधित होना। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका बहुत परिश्रम करना, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? छोटू बताओगे जरा। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बहुत परिश्रम करना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए अब हम देखते हैं 23 नंबर। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपे से बाहर होना। तो आपे से बाहर होने का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। घर से बाहर हो जाना, भला बुरा ना समझना, बहुत क्रोधित होना, व्यर्थ की बातें करना। इन चारों ऑप्शन में से सही कौन सा है? तो आपे से बाहर होने का अर्थ हो जाएगा बहुत क्रोधित होना, यानी ऑप्शन आपका सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे आते हैं। आगे आपका है 24 नंबर। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन देखिए। चापलूसी करना, अपना काम निकालना, चालाकी करना, मूर्ख बनाना। तो अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ हो जाएगा अपना काम निकालना, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए इन्हीं प्रक्रियाओं से हम आगे देखते रहेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और आप भी याद करते चलेंगे। 25 नंबर मुहावरा क्या है? तो हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हाथ पांव मारना। पहला ऑप्शन है बहुत प्रयत्न करना, दूसरा है नौकरी करना, तीसरा है चापलूसी करना और चौथा है मोहित करना। इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो बहुत प्रयत्न करना। हाथ पांव मारने का क्या हो जाएगा? तो बहुत प्रयत्न करना। ठीक है, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
कौन सा सही हो जाएगा, बहुत प्रयत्न करना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे आते हैं हम 26 नंबर, मुंह में पानी आना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, क्या चीज, तो मुंह में पानी आना। ऑप्शन जैसे दिया हुआ है, मांगना, ललचना, स्वाद आना, मुंह खराब होना। कौन सा हो जाएगा, मुंह में पानी आना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मुंह में पानी आना मुहावरे का अर्थ होगा ललचना। क्या हो जाएगा, ललचना, यानी ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अब 27 नंबर क्वेश्चन पे। चिकनी चुपड़ी बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, चिकनी चुपड़ी बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। यानी यहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला बहाना, बहकाना, क्या दिया हुआ है, बहकाना। दूसरा दिया हुआ है तैयार करना, तीसरा है मनाना, और चौथा ऑप्शन आपका यानी ऑप्शन डी है बहुत खुशामद करना। यही आपका आंसर होगा, यानी डी नंबर, बहुत खुशामद करना। चिकनी चुपड़ी बातें करने का मतलब बहुत खुशामद करना, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर आपका मुहावरा क्या कह रहा है, तो अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने पैरों पे खड़ा होना। ऑप्शन देखिए, दूर जाना, स्वावलंबी होना, प्रिय होना, सुंदर होना। इनमें से कौन सा आंसर सही है, तो इसमें से आंसर सही है स्वावलंबी होना। कौन सा सही होगा छोटू, बता सकते हो, स्वावलंबी होना। कौन सा सही होगा, तो स्वावलंबी होना। ठीक है, कभी कभी ना मार्कर भी काम नहीं कर रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं। आपको याद हो गया होगा कि अपने पैरों पे खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो स्वावलंबी होना, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आते हैं 29 नंबर। खाद छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, खाद छानना, क्या आपको पता है खाद छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, नहीं बताया ना, कोई बात नहीं है। चलिए हम देखते हैं, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। कुछ ना मिलना, दूसरा यानी बी नंबर ऑप्शन है छार मिलना, तीसरा ऑप्शन है बहुत खोजना या तो भटकना, और ऑप्शन डी है छान कर चाय पीना। इसमें से सही आंसर कौन है, तो सही आंसर आपका होगा सी नंबर, बहुत खोजना या तो भटकना, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे हम आते हैं 30 नंबर में। 30 नंबर मुहावरा क्या कह रहा है, मुंह काला करना, मुंह काला करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो मुंह काला करना मुहावरे का अर्थ ऑप्शन देखते हैं, कोल टार पोतना। क्या चीज है, पहला ऑप्शन कोल टार पोतना, दूसरा है अभिचार करना या तो कलंकित करना, तीसरा है अपराधी, और चौथा ऑप्शन यानी ऑप्शन डी है साबुन लगाकर साफ हाथ करना। इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, तो अभिचार करना या तो कलंकित करना, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 31 नंबर पे। 31 नंबर मुहावरा कहता है किताब का कीड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, किताब का कीड़ा होना। तो किताब का कीड़ा होना मुहावरे का अर्थ ऑप्शन देखते हैं, दीमक लगना, ऑप्शन बी है दिया लगाना, ऑप्शन सी है पढ़ने के अतिरिक्त कुछ ना करना, और ऑप्शन डी है किताब सड़ जाना। तो कहीं ना कहीं आप सुने होंगे किताब का कीड़ा यानी किताबी कीड़ा, यानी पढ़ाकू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पढ़ाकू। पढ़ाकू का अर्थ है कि वो पढ़ने के अतिरिक्त कुछ अन्य काम ना करे, यानी ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन के जरिए अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, और पढ़ने के अतिरिक्त कुछ ना करना। इस भाषा को हम पढ़ाकू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पढ़ाकू। अनेक पढ़ाकू होता है, सॉरी क्या होगा, पढ़ाकू। ठीक है, पढ़ने के अतिरिक्त कुछ ना करना यानी पढ़ाकू। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, किताब का कीड़ा होने का अर्थ हो जाएगा पढ़ने के अतिरिक्त कुछ ना करना यानी पढ़ाकू। आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे क्या हो जाएगा, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ पहला ऑप्शन है विफल होना, ऑप्शन बी है सख्त होना, और ऑप्शन सी है आपका हतोत्साहित होना, और ऑप्शन डी है आपका पर अप्रसन्न होना। इस हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा, तो हर्षोत्साहित होना। कौन सा सही होगा, हर्षोत्साहित होना, यानी ऑप्शन सी सही होगा आपका। चलिए इन्हीं प्रक्रियाओं से ऑप्शन इसका सी सही होता है। अभी हम आपको बताया ना कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ आपका हर्षोत्साहित होना, यानी ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे हम देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर आपका मुहावरा क्या कह रहा है, हाथ मलना। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन देखते हैं, पछताना, कोयले में साबुन लगाना, रुपया हाथ का मैल है, हाथ साफ सुथरा करना। तो हाथ मलने का मतलब होता है पछताना। क्या होता है, पछताना, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे आते हैं। आगे आपका हो जाएगा यानी 34 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन है, तो सिर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सिर चढ़ाना, ऑप्शन देख लेते हैं। सिर पर बैठाकर बच्चा घुमाना, शोक करना, ऑप्शन सी है सिर पर वजन होना, और डी बच्चे की पिटाई करना। क्या हो जाएगा? बच्चे की पिटाई करना। इसमें से चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो शोक करना। क्या हो जाएगा? शोक करना। सिर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा शोक करना। ठीक है, इसी तरीके से हम अगला आते हैं 35 नंबर मुहावरा। नाक कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नाक कट जाना, नाक कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो हम देखते हैं पहले ऑप्शन। नाक से खून बहना, नगदी का अभाव होना, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना, नाक नोचा जाना। नाक नोचा जाना, इन चारों ऑप्शन में से सही कौन सा होगा? नाक कट जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। क्या चीज हो जाएगा? यानी ऑप्शन सी, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। ठीक है, चलिए आगे हम आके देखते हैं अगला क्वेश्चन 36 नंबर, कि अंधे के हाथ बटेर लग जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कौन सा है? तो अंधे के हाथ बटेर लग जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बिना प्रयास के लाभ मिलना। बी ऑप्शन पाना, ऑप्शन सी खुश होना, और ऑप्शन डी बड़ा पंछी हाथ लगना। इनमें से सही आंसर क्या होगा? तो बिना प्रयास के लाभ मिलना, यानी ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रक्रिया से हम अगला 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दांत काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्या चीज? तो दांत काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पहला है चांदी के टुकड़े टुकड़े करना, दूसरा ऑप्शन है चांदी धमकाना, तीसरा है आराम से दिन बिताना, और चौथा है सभी चमकने वाले धातु चांदी नहीं होते। इनमें से सही आंसर कौन होगा? चांदी काटना का अर्थ क्या होगा? सही अर्थ क्या होगा? तो आराम से दिन बिताना। क्या हो जाएगा? तो आराम से दिन बिताना, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम 38 नंबर को मुहावरे पे। 38 नंबर मुहावरा क्या कहता है? पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पट्टी पढ़ाना, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? तो खड़िया से पट पर लिखना, ऑप्शन बी है लकड़ी के पट पर चढ़ना, ऑप्शन सी है चालाक बनाना, और ऑप्शन डी है बेवकूफ। ऑप्शन डी क्या है? बेवकूफ। तो पट्टी पढ़ाना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो बेवकूफ हो जाएगा, बेवकूफ बनाना। पट्टी पढ़ाना यानी बेवकूफ बनाना। ठीक है, पट्टी पढ़ाना यानी कि बेवकूफ बनाना, यानी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन्हीं प्रक्रियाओं से हम चलते हैं 39 नंबर पे। 39 नंबर आपका है श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? श्री गणेश करना, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है गणेश जी की पूजा करना, श्री गणेशाय नमः, ऑप्शन सी है ओम गणपते नमः, ऑप्शन डी है आरंभ करना। इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आरंभ करना। क्या हो जाएगा? आरंभ करना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट मुहावरा है, यानी कौन सा? तो 40 नंबर। अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ, पहला देखिए सहारा देना, दूसरा लकड़ी का डंडा होना, और तीसरा डंडा, और चौथा आपका है निशानदार डंडा। निशानदार डंडा, यानी सही आंसर इसमें कौन सा होगा? तो सहारा देना। अंधे की लकड़ी यानी सहारा देना, ऑप्शन ई आपका सही होगा। उम्मीद है 40 मुहावरे आपको बहुत ही काम आएंगे। 10th का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम में 100% है कि आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसलिए इसे आप सही ढंग से याद कर लो। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।